going to prolong throughout the day, isn't it? So, is there anyone in the class who started waking up early in the morning? As I said, it's not possible. जो 9 o'clock उठता था, अगर मैं all of a sudden कहूँ कि 5 बजे उठो, 6 बजे उठो, उससे पॉसिबल नहीं होगा. क्या ऐसा कोई फ्रेंड है अपने यहाँ पर जिन्होंने थोड़ा बहुत टाइम को मैनेज करने की यस मैम। कोशिश करना शुरू किया? कौन है बेटा, यस प्लीज मैम। बताइए. मैम। यस मैम, यस. आपने कहा था ना मैम कि जो 9 बजे उठता है अगर वो डायरेक्ट 6 बजे उठने लगा तो उसके माइंड ब्लॉक कर जाएगा। तो मैं कोशिश किया मैम करेक्ट. कि जहाँ 9 बजे उठ रहा हूँ वहाँ 15 मिनट पहले उठना स्टार्ट कर दूँ। तो ठीक है. अभी अब लगभग मैं 4 या 10 डेज से 4 डेज से मैम मैं 8:45 में उठ रहा हूँ। अच्छा, तो अब नेक्स्ट वीक तक मैम इवन 8:30 आई हो सकता है. स्टार्टेड। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट. तो मैम कहीं मैं ना भी कहीं 7 AM में उठ रही हूँ मैम। मैं 8 बजे उठती थी, तो हाँ हाँ, मैंने कोशिश की मैम 7 बजे उठने का। फिर मैंने टाइम पे मैम थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ, और फिर बहुत सारा अच्छे, चीज टाइम पे क्लास कर लेती हूँ। एक्सीलेंट. हाँ, थोड़ा सा फटीग क्योंकि गर्मी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है. पूरा दिन ऑनलाइन क्लासेस में एंगेज रहना, ये मुझे पता है कि थोड़ा सा बर्डन होगा. हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं मैनेजमेंट को प्रॉमिस करने का कि सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाएगा, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होगा. देखते हैं मैनेजमेंट क्या डिसीजन लेता है आप लोगों के वेकेशन से रिलेटेड. लेकिन जब तक वेकेशंस नहीं है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, ऑक्सीजन लेवल हाई रखना. ऑक्सीजन लेवल को हाई रखने के लिए इस समर के सीजन में ज्यादा से ज्यादा वाटर कंज्यूम कीजिए. जब भी आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, अपने साथ वाटर बॉटल जरूर रखें. हाँ, इसमें एक और चीज ध्यान रखना है, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए. अगर आप चिल्ड वाटर पीते हैं तो वो आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता. तो नॉर्मल वाटर अगर आप कंज्यूम कर सकते हैं और कर पाते हैं, दैट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू अलॉट. So if you follow these basic rules of life, consuming food on proper time, drinking lots of water, attending and doing the things in the given timeline, things will be very well managed and you people can feel the difference. आपको लगेगा बेटा कि मेरे लाइफ में अब थोड़ा बहुत डिफरेंस आ चुका है. और ये सारे डिफरेंसेस क्यों सिखाए जा रहे हैं? 2 साल, मैक्सिमम 4 साल, उसके बाद आप सब ऑफिस में काम करेंगे. क्या आपके पास ये कहीं से भी स्टेटमेंट देने के लिए होगा कि मुझे समर वेकेशन चाहिए? क्योंकि ऑफिस में वर्क वर्क ही होता है. कहा जरूर जाता है 9 to 6, लेकिन कहीं पर भी आप देखेंगे जिसके पास एंटरप्रेन्योर भी हैं, जिनके घर का खुद का फैमिली बिजनेस भी है, आपने खुद भी देखा होगा, दुकान का शटर जरूर बंद हो जाता होगा 9 o'clock, लेकिन पूरा चीज समेट कर सेट कर रखने में मिनिमम 1 से 1.5 घंटा एक्स्ट्रा टाइम लग ही जाता है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज you have to prepare yourself for the future. If you're really planning to prepare yourself for future, now start living life as a professional. मान लेते हैं कि कॉलेज आपके लिए आपका ऑफिस है. जैसे आप ऑफिस में बंक नहीं कर सकते, क्योंकि आप अगर ऑफिस छोड़ोगे, रेगुलरली इरेगुलर रहोगे, आपकी सैलरी कटेगी. तो अगर हम इसी को क्लासरूम मोड में ले आए, माने कि हमारा हर क्लास एक काम है जो मुझे करना है, तो आपका एंजाइटी थोड़ा बहुत कम हो जाएगा. क्योंकि कई स्टूडेंट्स के अंदर में एंजाइटी होता है कि क्या है, लगातार फोन पर चिपके रहो, क्लासेस करो, क्लासेस करते रहो. तो ये एंजाइटी लेवल कम होगा. पानी खूब पीजिए, टाइमली अपने आप को अलग अलग एक्टिविटीज में एंगेज कीजिए. जो गाना अच्छा लगता है, जो म्यूजिक अच्छा लगता है, उसे जरूर सुनिए. हाँ, चैट्स को अवॉइड कीजिए, क्योंकि चैट एक ऐसा चीज है जहां पर एक बार आप अगर करने के लिए बैठे ना, तो कॉन्टिन्यूटी में आपका एक चैट, उसका रिप्लाई, फिर आपके रिस्पॉन्ड का रिस्पॉन्ड, तो ये एक सीरीज में कंटिन्यूअसली चलता रहेगा और आपको पता ही नहीं चलेगा 1 मिनट कब 2 मिनट हो गया, 2 से 4 कब हो गया, 4 से 8 मिनट कब हुआ, और आपका बहुत ज्यादा टाइम किल हो जाता है. सो आई अप्रिशिएट कि अगर मेरे स्टूडेंट्स ने थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन टाइम को मैनेज करने की आदत अगर डालना शुरू कर ली है, वेरी वेरी गुड. यू मस्ट से दैट kudos to myself because you all are on the right track. आज हम सीखेंगे कि टाइम को मैनेज करने के पीछे गोल्स का होना क्यों इंपॉर्टेंट है. हम सब ने गोल्स के बारे में कई बार कई अच्छे अच्छे लोगों से सुना होगा. संदीप महेश्वरी का बहुत ही ब्यूटीफुल स्पीच है यूट्यूब पर,
मैं आप सबको लिंक शेयर करूंगी जहां पर उन्होंने अपने लाइफ के गोल के बारे में बताया। आपको पता होगा कि आज के डेट में संदीप महेश्वरी कहीं पर भी जाकर स्टेज शोज नहीं करते। वो जो भी कर रहे हैं कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। Now, even yes, there are thousands of people there. Rightly stated, Mehraj. Sonu Sharma is again one of the great personalities who had started speaking, who started talking about all the important things of managing life. And one important thing in order to manage life is goal. If you set your goal, you won't be vague. Vague का मतलब होता है क्लैरिटी ना होना। ऐसे कई लोग होते हैं जिनके लाइफ का कोई एम्बिशन ही नहीं है, कोई क्लियर कट गोल ही नहीं है। सो अंडरस्टैंड व्हाट इज योर गोल एंड ट्राई टू फोकस ऑन टू इट, एंड डू नॉट चेंज योर गोल्स टाइम एंड अगेन। गोल्स कैसे होने चाहिए? आपका एक लॉन्ग टर्म गोल होता है, 5 साल के बाद मुझे क्या हासिल करना है, वो आपका लॉन्ग टर्म गोल है। लेकिन एक लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए आपको बहुत सारे शॉर्ट टर्म गोल्स को भी उसी के साथ इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि 5 साल के बाद मुझे 15 लाख का पे पैकेज चाहिए। आज के जमाने में अभी अगर किसी बीबीए के स्टूडेंट को 10 लाख का पे पैकेज दे रहा है बायजूस, तो 5 साल के बाद ये डबल होगा। अगर कोई एंटरप्रेन्योर आज इस पर्टिकुलर पीरियड में 2021 में ईयरली अपना नेटवर्थ 10 to 12 lakhs निकाल पाता है, तो आप सोचोगे कि 2026 तक में मुझे सालाना कितना इनकम कमाना चाहिए, ताकि मैं अपने लिविंग स्टैंडर्ड को कॉम्प्रोमाइज न करते हुए अपने लाइफस्टाइल को और भी एनरिच कर सकूं। इसीलिए you should focus on long-term goals, and after having decided the long-term goal, what you need to do is you have to connect short-term goals with it. अभी के लिए अगर मैं कहूँ 2 साल के बाद का, अगर मेरे स्टूडेंट से मैं बात कर रही हूँ, तो 2 साल के बाद बीबीए की डिग्री चाहिए। क्या सिर्फ एक पेपर आपको चाहिए? नहीं। सिर्फ मार्क्स चाहिए? नहीं। आपके पास वो नॉलेज भी होना चाहिए, वो नॉलेज जिसके कारण से, जिसके थ्रू आप हायर एजुकेशन में फॉरेन कंट्रीज में भी जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां पर एजुकेशन का जो कॉस्ट होता है वो इंडिया से भी कम है और इंडिया से अच्छा पढ़ाई भी है। सो आइडेंटिफाई योर ओन गोल्स एंड देन सेट अप लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स। गिव डेडलाइन। अगर मुझे नीरू मैम ने नोटिस राइटिंग का असाइनमेंट दिया है और उसका डेट अगर मुझे फ्राइडे का दिया गया है, तो मैं फ्राइडे तक क्यों वेट करूं? क्यों मैं एक सिंपल सा नोटिस 10 मिनट में लिखकर प्रेजेंट नहीं कर सकता? ऑफ कोर्स यू कैन डू। सो गिव अ डेडलाइन टू योरसेल्फ। इंटीग्रेट योर गोल्स। कॉलेज के गोल्स क्या है, पर्सनल गोल्स क्या है, प्रोफेशनल गोल्स क्या है। जब आप इन सारे चीजों को आइडेंटिफाई कर इनकॉर्पोरेट करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो आप देखोगे आपका लाइफ बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। क्यों अमेजिंग हो जाएगा? रीजन इज वेरी सिंपल। You will see that you are trying to achieve all those things that you are willing to achieve in your life. आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा जिसमें आप ये कहेंगे कि ये मेरा ड्रीम था जिसको मैंने अचीव नहीं किया। You can achieve all your dreams. You can turn them into goals. You can stick to your goal. You can have a short-term goal as well as the long-term goal. Create deadlines and then connect it with one goal to the other. अगर मेरा 5 साल के बाद ये गोल है, उसके बाद नेक्स्ट गोल क्या होने चाहिए, उसके बाद का गोल क्या होना चाहिए? बेटा, अगर आप सब ये करते हैं, आप देखोगे योर लाइफ इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट एंड अमेजिंग वन। मूविंग अहेड, हाउ टू फॉर्म गोल्स। जनरली सब कहता है कि गोल्स बनाओ, गोल्स बनाओ, गोल्स बनाओ, लेकिन गोल्स को कैसे बनाए? आइडेंटिफाई व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज अनइम्पॉर्टेंट। कई बार हम कंफ्यूजन में अनइम्पॉर्टेंट चीज को इंपॉर्टेंट मान लेते हैं। सुमित माथुर, आई अप्रिशिएट इफ यू कैन म्यूट योर स्पीकर बेटा। सो अगर हमने इंपॉर्टेंट को अनइम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट को इंपॉर्टेंट बना दिया, तो हम अपने गोल्स को कभी भी प्रायोरिटाइज नहीं कर पाएंगे। आपको इंपॉर्टेंट गोल्स कहां से पता चलेगा और कैसे पता चलेगा? टॉक टू योर एलुमनीज, talk to your friends, talk to your parents, talk to the people who have experienced a lot, so that from their experiences you can learn.
Then arrange the important goals in order. जब हम प्रायोरिटी देते हैं तो हमें प्रायोरिटी में ये भी देखना है कौन अभी करना है, कौन सा काम अभी तुरंत के तुरंत कर लेना है, किस काम को हम 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद करेंगे, और ऐसे कौन सी एक्टिविटीज है जिसको मैं 6 महीने बाद कर सकता हूँ। तो अगर हमने प्रायोरिटाइज कर लिया तो आप देखोगे आप बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। आप अपने शेड्यूल को उसी प्लान के हिसाब से एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, और इससे आपका सेमेस्टर्स, आपका वीकेंड, आपका हर दिन बहुत ही आराम से एज पर योर choice, as per your expectation, you're going to live it. Please remember, knowing what is important and unimportant cannot help you to set your goals. Knowing important and unimportant will only give you clarity of planning, scheduling, and acknowledge it कि हाँ ये मेरे लिए important है। जैसे प्रेरणा ने जैसे ही उसको असाइनमेंट दिया गया, उसको लगा कि ये बहुत ही सिंपल सा असाइनमेंट है जो मैं 10 मिनट में कर सकती हूँ, एंड शी डिड। तो ऐसे में किसका टाइम बच गया? प्रेरणा का। और ऐसे में आपके कारण से मेरा भी टाइम सेव हो गया, क्योंकि मुझे एक साथ अगर 50 स्टूडेंट ने अपना असाइनमेंट दिया चेक करने के लिए तो मेरा बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अगर वही एक एक घंटा में 10-10 स्टूडेंट या 5-5 स्टूडेंट अपना असाइनमेंट शेयर करे तो मेरे लिए वो इजी हो जाएगा प्रोसेस को फॉलो करने में, और टाइमली मैं आपको आपका असाइनमेंट भी इवेलुएट कर भेज सकती हूँ। What I'm trying to say is know what to execute, how to execute, when to execute, so that you can know what is to be planned in priority. Nothing comes for granted. जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं ना, ये तो मैं कर ही लूंगा, ऐसे नहीं होता। आपको याद रखना है, आपको शेड्यूल बनाना ही पड़ेगा। इंपॉर्टेंट टाइम्स आपको ब्लॉक कर रखना चाहिए, क्लासेस और असाइनमेंट के टाइम्स ब्लॉक कर रखना चाहिए। सिलेबस खुद से चेक करो, कहाँ तक सिलेबस कंप्लीट हुआ है, कितना मैंने रिवीजन कर लिया है, कौन से ऐसे एक्टिविटीज है जिसको मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं किया, कौन से ऐसे एग्जाम्स है जो डेट कभी भी आ सकता है। क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन जब आपको अपना डेट शीट मिल जाए तब आप अगर कहोगे कि अब मैं पढ़ना शुरू करूंगा, तो आपकी जो पढ़ाई है वो सिर्फ मार्क्स को फेच करे, नॉलेज को नहीं। There's a difference. When you are reading for marks, you will read, remember, write during examination, and forget once when your result is declared. But when you are learning, there is a difference between reading and learning. When you read, you remember, but when you learn, you will not only remember, but also you can apply it in your day-to-day life. You will know how to execute, how to apply, how to utilize the given knowledge in your day-to-day life. So know about what is to be prioritized. Prioritize your study time, prioritize your fun time, prioritize your happy moments with family, and know when can you live life king size. That is knowing the importance of time, understanding the importance of time, because time once flies, you cannot bring it back, you cannot catch it back. There is a beautiful saying, that time flies off. So it is like the air which is blowing, and once it flies, you cannot hold off it. So you have to be very cautious. You should be miser indeed if you really want to be a very good person in your life, because you need to spend your time in a very accountable and calculated manner. And for that, it needs your responsibility. It needs your responsible nature. So how do we organize our time? Please remember, as we have discussed in the last class, आपके goals specific होने चाहिए, to the point, measurable होना चाहिए। क्या मैं इसे अचीव कर सकता हूँ या नहीं? अचीवेबल प्लस रियलिस्टिक और टाइम बाउंड के हिसाब से। अगर रियलिस्टिक गोल्स नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर नीरू मैम कहे कि मुझे 1 साल में बिलियनर बनना है, इट्स अ ड्रीम। और मैं अगर जिस तरह से काम कर रही हूँ, जिस जगह पर काम कर रही हूँ, जहां से भी मैं एसोसिएटेड हूँ, और जो मेरा प्रोफाइल है, कितना मेरा इन्वेस्टमेंट है, बेस्ड ऑन माय इन्वेस्टमेंट आई एम गोइंग टू अर्न। अगर मेरा गोल बिलियनियर बनने का है तो मेरा इन्वेस्टमेंट भी उसी तरह का होना चाहिए, मेरे पास प्लान्स भी उसी तरह के होने चाहिए जिसको मैं एग्जीक्यूट कर बिलियनियर बन सकता हूँ। लेकिन
अगर मैंने सोच लिया और मैं कर ना पाऊं तो ये रियलिस्टिक गोल नहीं हुआ। लेकिन अगर यही मैं सेट करूं कि मैं एक साल में जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दूं, प्रॉपर मोटिवेशन दूं, प्रॉपर मेंटरिंग करूं, ताकि वो अपने करियर को अचीव कर सके हैप्पीली एंड सक्सेसफुली, तो ये मेरे लिए रियलिस्टिक गोल हो सकता है क्योंकि मैं केपेबल इनफ हूं इस चीज को करने में। So spare time to review, identify what is it that you can possibly do and what are the things that you cannot do. If you know this, make it as a habit. जैसे अभी इस्माइल ने कहा 15 मिनट्स वो पीछे गए हैं, 9 o'clock के बदले में 8:45। धीरे धीरे अगर वो 8:30 ले आए, 8 o'clock ले आए, 7:45, 7:30, 7, मुझे नहीं लगता एक किसी भी यूथ के लिए 6 o'clock से 7 o'clock के बीच में उठना आइडल टाइम नहीं कहलाएगा। अगर आप 6 o'clock से 7 o'clock के बीच में उठते हैं, जहां पर आपकी मदर आपके साथ सपोर्ट में है और वो आपके बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रही हैं और करती रहेंगी, तब तक आप अगर 6 से 7 बजे के बीच में उठते हैं, आपके पास फिर भी 2 घंटा स्पेयर टाइम रहेगा, जहां पर आप अपने डे टू डे एक्टिविटीज कर सकते हैं। मॉर्निंग का कुछ क्विक ग्लांस में आप अपने ईमेल्स को चेक कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप पर चेक कर सकते हैं, अपने सोशल मीडिया साइट पर विजिट कर सकते हैं और ऐसा बहुत सारा क्रिएटिव काम भी कर सकते हैं क्योंकि अब वो आपके हैबिट में बन चुका है। ऑल्सो नो हाउ टू डिवाइड द टाइम इनटू मैनेजेबल चंक्स। मैनेजेबल चंक्स का मतलब जैसे क्लास है 50 मिनट्स का, 50 मिनट्स का क्लास के बाद वो जो 10 मिनट का गैप है, कई बार 10 मिनट हमें लगता है कि चुटकियों में गायब हो गया, अब भी क्लास खत्म हुआ, अभी दूसरा क्लास स्टार्ट हो गया, क्योंकि मैंने उस 10 मिनट्स को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया ही नहीं। अगर मैं अपने आसपास के चीजों को पहले से ही समेट कर प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कर कर रखूं तो वो 10 मिनट्स भी बहुत लंबा लगेगा। और अगर यही आप फॉलो करते हैं तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम रहेगा, एक्स्ट्रा टाइम बचा करेगा, so that you can spend your time lavishly. Maintain calendar. It is very important to set your calendars. Know what is to-do list. आपको क्या important activities करना है। आज थर्सडे है, थर्सडे 3 o'clock से लेकर 4 o'clock तक आपका क्लास है शेड्यूल, या 3:50 तक है आपका क्लास शेड्यूल। तो 3:50 के बाद मैं रिलैक्स करूंगा, मैं थक गया हूं सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस करने के लिए, और जो रिलैक्सेशन पीरियड है वो 5 बजे, 5 से 7 मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ या टेलीविजन वॉच करूं या जो कुछ भी करना है उसके साथ। उसके बाद मुझे कोई वेब सीरीज वॉच करना है तो मैं उसे 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटे देखूं। 10 बजे से लेकर 10:30 के बीच में अगर मैं लंच डिनर भी कर लेता हूँ, 10:30 के बाद क्या मैं अपना 1 घंटा कोई ऐसा काम करने में स्पेंड करूं जहां पर मेरा इंटरेस्ट लेवल हाई हो, क्योंकि अभी तक मैंने जो भी किया है अपने मोटिवेशन को और भी ज्यादा एनरिच करने के लिए किया, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा फन, जितना टाइम मैंने स्पेंड किया था क्लासेस में उतना ही इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम मैंने स्पेंड किया है अब अपने क्रिएटिव आइडियाज में या रेजुविनेट करने में अपने एनर्जी को। इन सारे चीजों को जब आप टू डे लिस्ट पे प्रायोरिटाइज कर लेते हैं, यू विल सी 24 आवर्स आपको लगेगा बहुत लंबा होता है। आप 12 बजे भी सोओगे ना तो 7 बजे तक आराम से आप उठोगे, क्योंकि 7 घंटे का नींद बिना किसी टेंशन का बहुत बढ़िया नींद होगा। और उसके बाद जब आप उठेंगे तो आपके पास एक प्रॉपर इवैल्यूएटेड प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए कि मुझे नेक्स्ट में क्या करना है। कई बार प्लानिंग नहीं होने के कारण से, because you could not plan, because you failed to plan, what happens? Actually, you cannot identify how much time you should spend in doing what. And when you do not know how much time to be spent in doing what kind of activity, either you are spending less time, either you are exceeding the time limit. So, know actual time that you want to spend. Also know what to be prioritized, how to be prioritized. अपने अंदर से स्ट्रेस को दूर करने के लिए आज का प्रेजेंट जनरेशन हमेशा स्ट्रेस में है, क्योंकि वो क्लास भी करे ना तो उसके पेरेंट्स को लगता है वो मोबाइल पर बिजी,
अगर वो किसी तरह का एक्टिविटी भी करे ना, तो इतने सारे डिस्टर्बेंसेस, इतने सारे नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं कि वो पूरे इंटरेस्ट के साथ अपने किसी भी एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। अपने स्ट्रेस लेवल को दूर करने के लिए वो पॉजिटिव वाइब्स, वो पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से और कैसे गेन करें, ये आपको खोजना होगा। इट कुड बी बाय डांसिंग, इट कुड बी बाय लिसनिंग म्यूजिक, इट कुड बी बाय सिंगिंग सॉन्ग, इट कुड बी बाय लिसनिंग सॉन्ग्स, it could be by reading some novels, it could be by watching web series, it could be by playing any game, could be by playing certain YouTube पर भी ऐसे बहुत सारे, नॉट यूट्यूब, गेम्स होते हैं जिसको आप रिलैक्सेशन के लिए यूज कर सकते हैं, जहां पर आपका बहुत ज्यादा एनर्जी यूटिलाइज नहीं होता है। आप अपने मोबाइल पर गेम्स खेल सकते हैं, आप अपने टीवी पर, एंड्रॉइड टीवी पर भी गेम्स खेल सकते हैं, लेकिन इन सारे चीजों से आपका स्ट्रेस किल होना चाहिए। ऐसा गेम्स मत खेलिए जहां पर स्ट्रेस और बढ़ जाए, एंजाइटी लेवल और हो जाए। जैसे बहुत सारे ऐसे गेम्स होते हैं जहां पर आप अचीव करने के बारे में, टारगेट अचीव करने के बारे में सोच रहे हैं। सो ऑल दोज गेम्स will never allow you to de-stress. Rather, you will see that आपके अंदर यू स्ट्रेस के बजाय में ज्यादा से ज्यादा डी स्ट्रेस आते जा रहा है, स्ट्रेस रिलीज ही नहीं हो रहा है, और नेगेटिव स्ट्रेस और भी ज्यादा पाइल अप होते जा रहे हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड हाउ टू have the positive vibes around you, what changes you must make in your weekly schedule, what are the regular time wasters that you are involved or engaged into, and how do we avoid procrastination? जैसे कहा जाता है ना, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जब जीना है इतना बरसों तो जल्दी क्यों है। तो इसीलिए ये जल्दबाजी क्यों है, क्योंकि हमें अपने टाइम का सही यूटिलाइजेशन करना है। सो व्हेन यू फॉलो दी basic tips of management of time, you will see, you will avoid procrastination, you will set your goals, you will know how much time to be spent. Neither you're going to underestimate nor you're going to overestimate your time. You, even if you're performing not good, it will always help you to say that मैं इससे बेस्ट कर सकता हूँ. This was only my one way of performance. Though this was poor, but I can definitely manage it. But the ones who are procrastinating, they will always give excuses. मुझे नहीं आता तो इसीलिए मैंने ऐसे किया, मैम मैंने नहीं सीखा, मैम मैं ऐसा ही हूँ, मैम मुझे इतना ही आता है। हर एक चीज के लिए उनके पास एक एक्सक्यूज रहेगा। The one who give lots of excuses, you will always see they are the one who avoid learning things. So no, are you giving excuses? Identify by your conversation, identify through your communication, are you giving any excuses? If you're giving excuses, try to avoid it. Do something important, as I said many a times. Know what are unimportant things. So repeatedly do not commit mistakes. Instead of talking, show it by doing it. हाँ मैम मैं कर लूंगा, मैम मैं शेयर कर दूंगा असाइनमेंट, ये बोलने के बजाय अगर आप वही 10 मिनट अपने असाइनमेंट को करने में और उसके बाद शेयर करने में लगाएंगे, तो आपका एक्टिविटी आपको असाइनमेंट का मार्क्स फेच करने वाला है। रैदर फीलिंग गुड, आपके बातों को सुनकर जो मुझे अच्छा लगता है, उसके बजाय मुझे आपको मार्क्स अवार्ड करने में और अच्छा लगेगा। So know what to be done. Otherwise, these all things are going to paralyze you. And this is going to really impact in your habit, in your lifestyle, in your routine actions. And slowly and steadily, once when you become habit of doing this, it will be also seen or witnessed when you are professionally driven, when you are participating in any of the activities professionally. It is also going to impact on your career. So how do we avoid procrastination? Develop the mental mindset. Maintain the deadlines. अगर कुछ भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर शेड्यूल होना ही चाहिए। हमेशा याद रखिए, प्रायोरिटी में छोटे काम से कभी शुरू मत कीजिए। आपको पता होता है कि छोटे काम हमेशा जल्दी से जल्दी भी किया जा सकता है। अगर आपके पास 1 मिनट का टाइम है, तो जो चीज बहुत आसान से किया जा सकता है उसे 1 मिनट में भी कर सकते हैं। तो बड़े बड़े कामों को पहले करने की कोशिश कीजिए rather than doing the smaller ones.
Also know, then find the ways to have fun, to include fun in your life and celebrate your happiness. जैसे आज ही जब मैंने वर्ल्ड टोबैको फ्री डे के बारे में पढ़ा, जिस स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया और जिन्होंने प्राइजेस जीता है, सुनकर अच्छा लगा कि इन्होंने प्राइज जीता है, इन लोगों को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, प्राइज भी दिया जाएगा। तो वो रिवॉर्ड आपका खुद से भी सेलिब्रेट होना चाहिए। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए दैट याहू, yippee, I have won the prize। तो वो सेल्फ मोटिवेशन होता है, सेल्फ इंस्पिरेशन होता है। एक छोटा सा स्माइल, ओके आई हैव वन द प्राइज, ये नहीं। You need to celebrate even the smallest thing in your life. When you start celebrating, you will see you are going to have a wonderful surrounding, a wonderful environment wherein you can work, keeping in mind the priorities and the deadlines. And please remember, families and friends are the best people to share about all your priorities and deadlines, because they are the stopwatch in our life. They will let us know. जैसे अलार्म होता है ना, मेरी मम्मी अभी भी मेरा अलार्म का काम करती है। तो हमेशा याद रखिए, फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उनके साथ अपने प्रायोरिटीज और डेडलाइंस को शेयर कीजिए, ताकि वो आपके लिए पॉजिटिव वाइब्स बन सके, पॉजिटिव एनर्जी बन सके। At certain places, say no to time wasters. What are those time wasters? Recognize what is killing your time, identify what you should do and what is realistic। जहां पर आपको लगे कि हाँ ये रियली मेरे लाइफ में इंपॉर्टेंस रखता है, ये मीनिंग को ऐड करता है, उन चीजों को 100% कीजिए। लेकिन जहां पर आपको लगे कि ये बेमतलब का काम कर रहा हूं, आई एम डूइंग समथिंग विच इज मीनिंगलेस, देन हेल्प और से नो टू इट। प्लीज रिमेंबर, फोन कॉल्स आप प्रायोरिटाइज कीजिए। कितने बजे से कितने बजे के बीच में अपने दोस्त से, अपने बेस्ट बडी से बात करेंगे। अगर कोई बीच में कॉल करता है, उसको अवॉइड करने की आदत डालिए। आई विल गेट यू बैक बोलने के बजाय आप उसे मिस कॉल में रहने दीजिए। अगर आप ये कर लेते हैं, यू विल सी यू विल बिकम मोर सेल्फ डिसिप्लिन, you will start valuing your time, and you will also be able to have more time within your purview. These are temptations. Getting more on social media, हर एक क्लास के बाद व्हाट्सएप ग्रुप को चेक करना, हर एक सेशन में, चलते हुए सेशन के बीच में किसी ने आपको एक मैसेज किया, उसको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना, ये आपके टाइम किलर्स हैं। दीज आर टाइम वेस्टर्स। अगर कोई अनप्लान तरीके से आपके पास आए और कहे चलते हैं क्या, या चलोगे मेरे साथ, और आप चल दिए उसके साथ, तो ये आपका वीकनेस दिखाता है। If you really prioritize your time, you can definitely have lots of value added time with you. So please remember, major distractions, particularly related to social media, should be avoided if you really want to save your time, if you really want to avoid others from killing your time. Finally, these are the important things that I really want you to know, that whenever we are running short of time, we always believe proper planning, proper scheduling, and proper execution can help us. It will help us to cope up with our exams, with our class test, with our assignment. It will also help us to identify what is to be prioritized and what is to be excluded from the priority list. Also need to understand, how do we execute our forthcoming week? मेरा नेक्स्ट वीक का प्रायोरिटी में क्या क्या है, मेरे पास अभी करने को क्या क्या है, और मुझे आगे क्या एग्जीक्यूट करना होगा। फाइनली, जो लास्ट वीक और इस वीक में हमने समझा और सीखा है, वो ये है, द टाइम एंड एनर्जी मैनेजमेंट will always help you to reduce your stress. What are the 3 steps, golden rules? Set your goals, make a schedule, visit and revise your plan according to the priority. If you are really prioritizing your activities, you will see you can do everything in the given timeline. Be tough to yourself, particularly with your time. Avoid procrastination, जिसे कहते हैं नहीं, आज नहीं, बाद में, बाद में, बाद में, खाना खा लो बाद में। यही बाद के कारण से क्या हो जाता, इंडाइजेशन, तबीयत खराब
और फिर आपको लगेगा कि तबीयत खराब है तो क्लासेस कैसे करें। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सो यू शुड अवॉइड डिस्ट्रैक्शन एंड फाइनली there are variety of ways of managing time. There are different strategies. हर एक इंडिविजुअल का अपना एक अलग तरीका हो सकता है अपने टाइम को मैनेज करने का। किसी को सुबह 5 बजे जल्दी उठने का आदत हो सकता है, किसी को 7 बजे। जो 5 बजे उठ रहा है वो रात में लेट से सोने के बजाय 9 बजे सो जाएगा। अगर कोई सुबह लेट से उठ रहा है तो रात के 2-3 घंटे अपना यूटिलाइज करेगा। सो हर एक इंडिविजुअल अपने यूनिक आइडियाज को अपने यूनिक लाइफस्टाइल के साथ जब इनकॉर्पोरेट कर कर अपना स्ट्रैटेजी बनाएगा, यू विल सी यू कैन मैक्सिमाइज योर टाइम। So with this, I really want you all to enjoy and utilize your time with a relaxing mode, wherein you can discover that time managing is damn easy. The only thing that you have to do is prioritize each and everything. The moment you prioritize, life is wonderful. Each and everything is going to happen as per your choice, as per your थॉट्स। ठीक है ना? दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। अगर किसी के पास कोई भी डाउट है तो आप अनम्यूट कर स्पीकर पूछ सकते हैं या चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।